हेलो दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, मैं चैप्टर नंबर 1 आपको पढ़ा चुका हूँ। क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 जो कि नंबर सिस्टम के नाम से जाना जाता है। और इसकी मैं 2 क्लासें ले चुका हूँ, ठीक है। इसके अलावा मैं एक वन शॉट भी ले चुका हूँ, जिसमें अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मैंने बोल ही दिया था कि आप कमेंट सेक्शन में डाल दें ताकि मैं आपके उन डाउट का सॉल्यूशन कर पाऊँ, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा क्या है कि मैं अब चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने वाला हूँ। दोस्तों, देखो, अगर मैथमेटिक्स सीखनी है ना आपको पेन और कॉपी लेकर के बैठना पड़ेगा। क्वेश्चन सोल्व करने पड़ेंगे, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और उसके बाद नए नए क्वेश्चन को भी देखना पड़ेगा, उनको भी सोल्व करना पड़ेगा, ताकि क्या है आपका जो कॉन्सेप्ट है ना वो एकदम बारीकी से क्लियर हो जाए, एकदम खट्टा खट वाला। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज मैं चैप्टर नंबर 2 क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 जो कि पोलिनोमियल के नाम से जाना जाता है, बहुपद के नाम से जाना जाता है, उसे हम शुरू करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 2 जिसे हम क्या कहेंगे, पोलिनोमियल कहेंगे। क्या कहेंगे, पोलिनोमियल। और पोलिनोमियल का हिंदी में मीनिंग होता है बहुपद। क्या होता है दोस्तों, बहुपद। कुछ चीजें हैं जो समझनी है इसमें, इस वाले चैप्टर में। और उसके बाद आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि क्या होता है बहुपद, कैसे यूज किया जाता है, शून्य क्या होते हैं, उसके अलावा शेषफल प्रमेय क्या होती है यानी कि रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है, और गुणनखंड प्रमेय यानी कि फैक्टर थ्योरम क्या होती है। आप सब समझ जाएंगे। बस आपको इस वाले वीडियो को बहुत शानदार तरीके से देखना है, बारीकी से देखना है, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, और आप बिल्कुल मजे मजे में इस वाले चैप्टर को सीख जाएंगे। क्या मैं शुरू करूं, आइए शुरू करते हैं। सुनिए, देखिए, मैंने ऐसे कहा है कि मैथ को सीखना है, मैथ को पढ़ना नहीं है, मैथ को रटना नहीं है, क्योंकि मैथमेटिक्स रटने का सब्जेक्ट नहीं है। मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट को समझने का सब्जेक्ट है। आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए बस कॉन्सेप्ट, उसके बाद तो बस इजी है। देखते हैं, चलिए शुरू करते हैं। पोलिनोमियल, पोलिनोमियल का मतलब क्या होता है, तो बहुपद होता है। तो दोस्तों, एक एक चीज को हम पकड़ते हैं, और इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं मैं एक बार इधर लिख देता हूँ, ताकि आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो जाए कि हमें क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या समझना है, ठीक है। पहली बात, हमें चर और अचर के बारे में समझना है। चर और अचर, चर का मतलब क्या, वेरिएबल। अचर का मतलब क्या, कांस्टेंट। ठीक है। दूसरी बात, अगर चर और अचर के बारे में बात हो जाएगी तो हम पढ़ेंगे फिर बहुपद क्या है। बहुपद में फिर पद क्या है। पद का मतलब टर्म होता है। पद का मतलब क्या होता है, इंग्लिश में टर्म होता है। बहुपद तो पॉलिनोमियल होता ही है। इसके अलावा मैं ये कहूंगा, तीसरी चीज, मैं कहूंगा अब जब बहुपद आ जाएगा तो बहुपद के शून्य भी आएंगे सर। क्या आएंगे, बहुपद के शून्य भी आएंगे। उसके अलावा जब शून्य आ जाएंगे, शून्य मतलब जीरोस, ठीक है। शून्य आ जाएंगे तो फिर आएगा हमारा शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय। और इस शेषफल प्रमेय को क्या कहा जाता है, रिमाइंडर थ्योरम। इसी के साथ में मैं गुणनखंड प्रमेय भी ले लेता हूँ। गुणनखंड प्रमेय, ठीक है। गुणनखंड प्रमेय को क्या कहा जाता है, फैक्टर थ्योरम कहा जाता है। पांचवी चीज हमें जो सीखनी है, बहुपदों, बहुपदों का गुणनखंड। बहुपदों का गुणनखंड, गुणनखंड का मतलब क्या होता है, फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन ऑफ दी पॉलिनोमियल, ठीक है, ये हमें सीखना है। उसके बाद हमें क्या सीखना है, उसके बाद बहुपदों में सर्वसम्मिकाएं होती है। तो बहुपदों के लिए सर्वसम्मिकाएं, बहुपदों के लिए सर्वसम्मिकाएं। दोस्तों, सर्वसम्मिकाओं का मतलब होता है आइडेंटिटी। अच्छा, तो पॉलिनोमियल यानी कि बहुपदों के लिए सर्वसम्मिका है। बेसिकली बात यह है, आइडेंटिटी, आइडेंटिटीज फॉर पॉलिनोमियल, ये हम सीखने वाले हैं। सुनिए, चर और अचर। चर का मतलब क्या, अचर का मतलब क्या, ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। बस इस चैप्टर में यही है जो मुख्य रूप से समझने वाली बातें हैं। और ये चैप्टर में अगर ये समझ में आ गया तो इसका मतलब चैप्टर समझ में आ गया, क्वेश्चन आप कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। चलो, चर और अचर के बारे में बात करते हैं। चर का मतलब क्या होता है, चर का मतलब वेरिएबल। देखिए दोस्तों, चर का मतलब को हम जो बेसिक भाषा में समझे उसका मतलब होता है चरना। चरना, चर मतलब चरना। अच्छा, ये क्या है, तो सुनो, चरना का, चरने का मतलब सीधा सा है कि भाई अगर कोई भी जानवर होता है, वो अगर घास को चरता है तो घास को चरता है तो एक जगह से नहीं चरता, वो एक जगह फिर दूसरी जगह फिर तीसरी जगह ऐसे 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 राउंड करता है, ठीक है। इसका मतलब क्या कर रहा है, वो जगह बदल रहा है। क्या कर रहा है, जगह बदल रहा है। इसका मतलब चर जो है ना, चर, चर बदलता है, ठीक है। चर बदलता है, चर का मतलब चलना, चलने वाला बदलता है। इसका मतलब सीधा सा है कि चर बदलता है, चर बदलता है। चर बदलता है तो क्या, तो एक केवल छोटी सी बात है। चर बदलने का मतलब ये है कि जो यहाँ पे
चर होगा ना वो अपने अपने जो वैल्यू है ना उसको चेंज कर देगा, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंज करेगा, ठीक है। अचर का मतलब क्या होता है, तो अचर का मतलब होता है कांस्टेंट, और कांस्टेंट का मतलब होता है फिक्स वैल्यू। अचर का मतलब क्या है, तो अचर का मतलब होता है फिक्स वैल्यू। अचर का मतलब होता है फिक्स वैल्यू, क्लियर बात है, क्या इतनी बात समझ में आई है। चर का मतलब चरने वाला, बोले तो चरने वाला एक जगह नहीं टिकेगा, मतलब बदलेगा, बदलेगा तो मतलब अपने अपने मान बदल लेगा, और मान किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। चर का मतलब होता है मान बदलने वाला, इसको अंग्रेजी में कहते हैं वेरिएबल। और वेरिएबल में जो वेरी होता है ना, जो वेरी होता है, इस वेरी का मतलब भी क्या होता है, चलने वाला, स्थिर न रहने वाला, लगातार चलने वाला, तो वेरी करता है, चर वेरी करता है। अच्छा, अगर चर वेरी करता है, इसे किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, तो दोस्तों ये होता है एक्स वाई जेड। मतलब क्या, एबीसीडी की फॉर्म में भी कर सकते हैं उस रिप्रेजेंट। और दूसरी बात, ये एक्स वाई जेड में भी आ सकता है। तो सुनो, तो वेरिएबल का मतलब जो बदलता है, किसी भी बहुपद में जो भी बदलता है, जिसकी भी वैल्यू बदल सकती है, किसके अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम चर कहेंगे। क्या बात क्लियर है। अच्छा, कांस्टेंट जो होता है, कांस्टेंट जो अचर होता है, वो फिक्स वैल्यू होती है। जैसे मान लीजिए 5, 10, 15, 17 कुछ भी हो, मतलब वो क्या है, एग्जैक्ट वैल्यू है। 10 मतलब 10, एग्जैक्ट 10। ये मैं 9.5 की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 11.3 की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 10.2 की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ एग्जैक्ट 10, ठीक है। इसका मतलब फिक्स वैल्यू का मतलब नंबर, फिक्स वैल्यू का मतलब नंबर्स, यानी कि जो नंबर्स रहेंगे, एग्जैक्ट नंबर्स तो नंबर्स ही होते हैं। तो नंबर्स का मतलब अचर है, अचर मतलब कांस्टेंट है, कांस्टेंट यानी फिक्स वैल्यू। बात क्लियर है। चर का मतलब क्या, चर का मतलब बेसिकली करने वाला, यानी वेरिएबल जो मान बदलता है, जो बदल सकता है, जो बदलता रहता है, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम चर कहेंगे, वेरिएबल कहेंगे। बात क्लियर है क्या, क्या बात क्लियर है। आगे बढ़े ना, आगे बढ़े, ये छोटी छोटी बातें, ठीक है ना, आगे बढ़ जाते हैं। इस बात पर बात हो गई है। हाँ भाई, आगे देखो, आगे क्या है, आगे है बहुपद। आओ मेरे प्यारे दोस्तों, इसको समझते हैं। बहुपद का मतलब क्या, तो सुनो दोस्तों, बहुपद का मतलब सीधा सा है, बहुपद यानी बहुत सारे पद, बहुत सारे पद। ओहो, इसका मतलब बहुत सारे पद होते हैं। हाँ जी, हाँ जी, इसका मतलब बहुत सारे पद होते हैं। और पद का मतलब क्या, तो पद का मतलब टर्म होता है अंग्रेजी में। और टर्म का मतलब क्या, तो सुनो भाई, मैंने कुछ भी लिखा, मैंने कुछ भी लिखा, 5x² प्लस 2x प्लस 3, ऐसा मैंने कोई भी बहुपद लिख दिया, लिख दिया, कोई बात नहीं। तो मुझे ये बताइए, इसमें पद कितने हैं, इसमें टर्म कितने हैं। तो सुनो भाई, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, और ये तीसरा पद है। तो पद कितने हो गए साहब, पद हो गए 3 हो गए। कितने हो गए साहब, 3 पद हो गए। अच्छा, पद का मतलब मैं क्या समझू, पद का मतलब बेसिकली ऐसे टुकड़े जिनसे, जिनको जोड़ करके वो वापस बन जाए, जिसके भी टुकड़े कर दिए उनको वापस जोड़ दो, वो बन जाए, तो पद हो जाएगा। और पद में आप इतना सा समझो कि ये जो एक्स है ना, ये एक्स, इसके साथ में कोई ना कोई वैल्यू आएगी। अच्छा, कांस्टेंट भी है, इस कांस्टेंट में भी एक्स है, आप समझो। इस 3 को मैं 3 × x⁻0 लिख सकता हूँ, तो क्या एक्स नहीं है क्या इसमें, है ना। इसका मतलब ये भी तो टर्म है ना। हाँ जी, ये भी टर्म है। क्या बात क्लियर है, क्या बात क्लियर है दोस्तों। आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों, मजा आएगा, ठीक है। चलो भाई, अगर ये बात क्लियर है, तो इस पर मैं क्या है, कुछ क्वेश्चन देता हूँ आपको, क्योंकि हमें पढ़ना तो सारा ही है ना, पढ़ना तो सारा ही है, क्वेश्चन भी करते हुए चलते हैं। अच्छा, मुझे बताइए, 2x² - 3x प्लस पे 2x² - 7, आप इसमें बताइए पद कितना है। अब सुनो भाई, इस वाले क्वेश्चन में क्या है कि आपको पद निकालने के लिए पहले इसको सोल्व करना पड़ेगा। सोल्व कैसे करना पड़ेगा, यानी जो सेम सेम है ना, उनको या तो जोड़ दो या घटा दो, जो भी उसका साइन होगा उसके साथ सोल्व कर लेंगे। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे 2x² है, वो प्लस का है, जिसके आगे साइन नहीं होता वो ऑलरेडी ऑलवेज प्लस का होता है। यहाँ देखिए 2x² के सामने क्या है, प्लस। 2x², 2x² यानी दो लड्डू, दो लड्डू, कितने हो गए, 4 लड्डू। ये लो भाई, 4 लड्डू लिख दिए। उसके बाद कितना, -3x, और उसके बाद कितना, -7। पद कितने हैं, 3 है, कितने हैं, 3, 1, 2 और 3। क्या बात क्लियर है दोस्तों, पद का मतलब समझ में आ गया। एक क्वेश्चन आप अपनी प्रैक्टिस के लिए कर लो भाई। 5x² माइनस में 3x³ एन माइनस में 4, इसको बताइए, जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए, आंसर क्या आएगा, कितने पद हैं इसमें, जल्दी बता दीजिए। नंबर ऑफ टर्म्स, हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस क्वेश्चन राइट नाउ, लिख दीजिए जल्दी से।
चलिए एक बार देख लेते हैं, सुनो। 5x² है, देखो भाई 5x²। मैंने कहा कि जब भी आपको टर्म बताना है पहले आप सोल्व कर लो, अगर सोल्व होता है तो, अगर सोल्व नहीं होता तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, उसको वैसे के वैसे हम काउंट करके और पद लिख देंगे, ठीक है। तो 5x² लिख दिया, माइनस है तो माइनस। देखो एक एक्स से एक एक्स कट हो सकता है, तो यहाँ कितना हो गया, 3x² हो गया, माइनस में 4। 5 लड्डू थे, 3 लड्डू माइनस हो गए। 5 लड्डू थे, 3 लड्डू माइनस हो गए, 3 लड्डू खा गए, बताओ कितने बचे, 2 लड्डू बचे, तो 2x² और माइनस में क्या पद कितने हो गए, पद हो गए 2। पद कितने हो गए, 2। एक तो 2x² और एक हो गया -4, ठीक है। अच्छा पद को हमेशा ना साइन के साथ लिखेंगे आप, ठीक है। चलो इतनी बात क्लियर है क्या, क्या इतनी बात क्लियर है, क्या समझ में आ गई बात, बात समझ में आ गई, क्या मैं आगे बढ़ जाऊँ। इसका मतलब अगर पद आपसे पूछा जाए किसी भी व्यंजक में, ये व्यंजक ही है बेसिकली, तो आप किसी भी व्यंजक में अगर पद को बताया जाए, पूछा जाए, तो आप बता देंगे, बता देंगे। चलिए इसके बाद में मैं एक चीज और यहाँ से एक कॉन्सेप्ट और क्लियर करता हूँ आपके सामने, जो कि बहुत ही शानदार है, बहुत ही शानदार है। कैसे सर हम बहुपद को कैसे पहचाने, अच्छा सुनो, एक चीज ये आती है कि बीजीय व्यंजक, क्या होता है भाई, बीजीय व्यंजक, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। बीजीय व्यंजक और बहुपद, बीजीय व्यंजक और जो बहुपद है ना, उनमें डिफरेंस क्या होता है। अगर हम बीजीय व्यंजक और बहुपद दोनों आ जाए तो हम कैसे पहचानेंगे कि बहुपद क्या है इसमें, तो सुनो भाई। अभी मैंने जो भी लिखा, अभी मैंने जितने भी एग्जाम्पल दिए थे, 2x² + 3x + 5 कुछ भी, इनमें सब में देखना, जो चर है ना, चर बोले तो XYZ बात की रहे, चर बोले तो XYZ, जो चर है ना, उसकी जो घात है, इस x की घात कितनी है, 1 है। जो चर है उसकी घात अगर पूर्ण संख्या है, समझना, बहुत ही ध्यान से सुनना और बहुत अच्छे से समझना। मैंने कहा कि अगर चर है, उस चर की घात अगर पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या बोले तो मूल नंबर, और मूल नंबर का मतलब क्या, मूल नंबर का मतलब इतना कि जो जीरो से स्टार्ट होती है, जीरो से इनफाइनाइट तक की जो वैल्यूज होती है, वो सारी की सारी पूर्ण संख्या होती है। यानी क्या मतलब, इस एक्स की घात पर जीरो से लेकर के अनंत तक कोई भी संख्या हो, लेकिन पूर्ण संख्या होनी चाहिए। क्या बात क्लियर है क्या, अगर पूर्ण संख्या है तो वो क्या है, बहुपद है, तो वो क्या है, बहुपद है। अच्छा सर अगर पूर्ण संख्या नहीं हो, पूर्ण संख्या मत, जैसे मान लीजिए मैं x की पावर में 1/2 -3 प्लस में 2x ऐसे लिख देता हूँ दोस्तों, क्या यहाँ पर जो चर है, इसमें तो भले ही पावर 1 हो, इस x की तो घात 1 है, लेकिन इस x की घात कितनी है, 1/2। क्या 1/2 पूर्ण संख्या है क्या, 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है, 1/2 डज नॉट इक्वल टू मूल नंबर। तो अगर 1/2 मूल नंबर नहीं है, तो आप मुझे ये बताएं कि क्या यह बहुपद है, क्या यह बहुपद है, तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। तो फिर ये क्या है, तो ये है बीजीय व्यंजक। क्या है ये, बीजीय व्यंजक के साथ, समझ में आई क्या, समझ में आएगी छोटी सी बात कि बीजीय व्यंजक का मतलब, बीजीय व्यंजक का मतलब एक पूरा परिवार, बीजीय व्यंजक का मतलब क्या, एक पूरा परिवार जिसमें 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 चर की घात आप कुछ भी ले लो, 0 ले लो, 1/2 ले लो, 1/3 ले लो, 1/7 ले लो, कुछ भी ले लो दोस्तों, कुछ भी, और पावर में 2 3 4 5 6 कुछ भी ले लो। अगर वो एक्स की फॉर्म में है, उसके साथ चर अचर दोनों मिक्स है, तो चर और अचर को बीजीय व्यंजक कहा जाता है। समझ में आने बात, मतलब सीधी सी बात है। बीजीय व्यंजक का मतलब क्या है, जिसमें चर और अचर से कोई एक ऐसा व्यंजक बन जाता है, उसे हम बीजीय व्यंजक कह देते हैं। और बीजीय व्यंजक एक परिवार है जिसमें सारी पावर की वैल्यूज को एक्सेप्ट कर लिया जाता है। लेकिन बहुपद जो है ना, ये है वीआईपी ग्रुप। क्या है भाई, वीआईपी ग्रुप। अच्छा तो वीआईपी ग्रुप का मतलब मैं क्या समझू, तो सुनो भाई, वीआईपी ग्रुप का मतलब आप ये समझो कि वीआईपी ग्रुप का मतलब इसने एक शर्त रख दी अपनी कि मैं अगर बहुपद हूं तो मेरी पावर में पूर्ण संख्या होनी चाहिए। अगर पूर्ण संख्या नहीं है तो आप मुझे बहुपद नहीं कहोगे। बात क्लियर है क्या, क्या बात क्लियर है, मैं आगे बढ़ जाऊं, क्या बात क्लियर है, ठीक है ना। बहुपद कब होगा, जब घात में पूर्ण संख्या होगी। घात किसकी, चर की। चर बोले तो वेरिएबल, वेरिएबल यानी कि चलने वाला, जो अपने अपनी वैल्यू को बदल सकता है, जो अपने मान को बदल सकता है, उसे हम कहेंगे चर। क्या बात क्लियर है क्या, सारी की सारी चीजें मैंने बता दी है। इतनी अगर बात क्लियर है तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ लेता हूँ कि कौन कौन से बहुपद हैं, कौन कौन से बहुपद नहीं है। बस इसी टाइप के क्वेश्चन है दोस्तों, कुछ नहीं, चैप्टर बहुत आसान है, मजा आएगा और बहुत कॉन्सेप्ट को हम सीखते चलेंगे। मजा तो आना ही है, क्यों नहीं आएगा बताओ, बताओ क्यों नहीं आएगा है, क्यों नहीं आएगा, आना ही पड़ेगा उसको। चलिए मैं कुछ क्वेश्चन आपसे कर लेता हूँ। क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा है कि आप बहुपद को पहचानिए, ठीक है। बहुपद को आप पहचान लो भाई, बहुपद है या नहीं है, ये लो भाई, मैं लिख ही देता हूँ, बहुपद है या
नहीं, ये वही क्वेश्चन मार्क दिया गया। क्वेश्चन नंबर पहला है, बताइए मुझे, 2x की पावर में, ये लो रूट एक्स प्लस 7, एक तो ये क्वेश्चन है। दूसरा मुझे बताइए 3, ये ऐसा है, समझ में आ गया ना? y की पावर 1/3, ठीक है, घनमूल प्लस 7√x+3। और क्वेश्चन नंबर 3 है 2x² प्लस √7। और क्वेश्चन नंबर 4 है 5x⁻² प्लस 3x² - 7। आप मुझे जल्दी जल्दी बता दें कि क्या यह बहुपद है, क्या यह बहुपद है? क्वेश्चन 1 2 3 4 बता दीजिए जल्दी से। आपके पास केवल 1 मिनट है। इस स्क्रीन को पॉज कीजिए और आंसर दीजिए। आंसर देने के बाद अभी तुरंत आप मुझे बताएं। चलिए शुरू करते हैं। आप कर लेना, बाकी ने कर लिया होगा। सुनो, अब भाई यहाँ पे रूट एक्स है। रूट एक्स का मतलब क्या होता है? पावर में 1/2। और जैसे पावर 1/2 हुई, मेरे दिमाग में एक बात है कि 1/2 तो होल नंबर नहीं है। अगर 1/2 होल नंबर नहीं है तो क्या यह बहुपद है? क्या हम कहेंगे बहुपद नहीं है, तो यह पोलिनोमियल नहीं है दोस्तों। क्या बात क्लियर है? आगे देखो, ये क्या यहाँ पर y की पावर 1/3 है। 1/3 क्या होल नंबर है? क्या नहीं। तो क्या यह पोलिनोमियल है? क्या नहीं। तो हम कह देंगे ये भी पोलिनोमियल नहीं है। यहाँ देखो, 2x² प्लस √7। अब यहाँ पे जो रूट है ना, वो नंबर के ऊपर आया है, संख्या पे आया है। इसका मतलब मैं केवल x की बात कर रहा था, मैं चर की बात कर रहा था। चर पर होल नंबर आना चाहिए, चर की घात होल नंबर होनी चाहिए। तो यहाँ पे चर है, इस चर की घात क्या है? 2। 2 होल नंबर है क्या? हाँ। तो क्या यह पोलिनोमियल है? हम कहेंगे हाँ जी, यह एक पोलिनोमियल है। क्या बात क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए आप, 5x⁻²। मैंने बोल ही दिया कि यहाँ पे 1/2 लिखा हुआ है और 1/2 होल नंबर नहीं होता है। तो जब 1/2 होल नंबर नहीं होता है तो ये पोलिनोमियल भी नहीं है। पहले तो रीजन बात क्लियर है, रीजन के साथ बात क्लियर है। क्या मैं ये सारी चीज लिखने के बाद, बताने के बाद एकदम आश्वस्त हो जाऊं कि आपको ये वाला कॉन्सेप्ट यानी बहुपद है या नहीं समझ में आ चुका है? बात क्लियर है दोस्तों? आगे बढ़े, आगे बढ़ जाए, यानी कि भैया आगे बढ़ जाए, मजा ही आएगा। आना पड़ेगा दोस्तों, मजा भी आना पड़ेगा। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। सुनो, अब मैंने कहा कि बहुपद, और ये अब ये क्या होता है कि बहुपद भी है ना, बहुपद के प्रकार की बात कर लेते हैं लोग, बहुपद के प्रकार, ठीक है। अब एक तो होता है टर्म के आधार पर, टर्म के आधार पर बोले तो पद के आधार पर। किसके आधार पर? पद के आधार पर। और दूसरी बात, और दूसरी बात, पावर यानी कि घात के आधार पर। पावर यानी कि घात के आधार पर। जैसे सुनो, पद के आधार पर क्या होगा? जैसे कि एक पदी, एक पदी, अगर एक ही पद है तो एक पदी, दो पद है तो द्विपदी, तीन पद है तो त्रिपदी। इस तरह से बढ़ते चलो आगे, मिलता चलेगा। चलिए, घात यानी कि पावर। अब पावर किसकी? तो पावर रहेगी कि एक्स की घात। एक्स की घात कितनी? तो देखिए भाई, पहली बात, अगर घात एक है, एक्स यानी कि चर, चर की घात अगर एक है, घात अगर एक है, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, घात अगर एक है तो उसको कहेंगे रेखिक बहुपद। क्या कहेंगे भाई? रेखिक बहुपद। ठीक है, ये एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, ठीक है। दूसरी बात, अगर घात दो है, घात दो है तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे द्विघात बहुपद। क्या कहेंगे? द्विघात बहुपद। तीसरी बात, घात अगर तीन है, घात अगर तीन है तो उसे क्या कहेंगे? त्रिघात बहुपद। क्या कहेंगे? त्रिघात बहुपद। अच्छा, एक चीज और, अगर रैखिक बहुपद है, अगर रैखिक बहुपद है यानी घात एक है, तो इसमें जो पदों की संख्या होगी वो होगी दो। कितनी होगी? मैक्सिमम दो, एक भी हो सकती है, मैक्सिमम दो होगी। अगर द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद है, तो इसमें अधिकतम, अधिकतम जो पद होंगे वो तीन होंगे। कितने होंगे? तीन होंगे सर। इसका मैं व्यापक रूप लिख देता हूँ कि इस तरह कैसे आएगा ये दिखाएंगे, ठीक है ना। रैखिक बहुपद ए एक्स प्लस बी के रूप का होता है। द्विघात बहुपद मैं यहाँ लिख देता हूँ, ए एक्स² प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का होता है। त्रिघात बहुपद
ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के रूप का होता है। क्या बात क्लियर है दोस्तों? क्या बात क्लियर है? अगर आपको नीचे वाली रो में अगर दिख नहीं रहा हो तो मुझे बता देना। मैं बोल तो रहा हूँ वैसे आपको समझ में आ जाएगा। सुनो, वैसे अब मैं नीचे नहीं लिखूंगा, ठीक है, उस वाली लाइन में नहीं लिखूंगा। तो चलो भाई, हम बहुपद के प्रकार की बात कर लेते हैं। तो बहुपद के प्रकार दो टाइप से आप प्रकार बता सकते हैं। कैसे? एक तो पद के आधार पर, दूसरा पावर के आधार पर, यानी कि घात के आधार पर। ठीक है। अच्छा, पद क्या होता है? तो पद होता है एक पद। पद के आधार पर बहुपद के रूप कौन कौन से होंगे? तो एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद का एग्जाम्पल ले लेता हूँ। जैसे मैंने लिख दिया 2x, बस 2x लिख दिया। मैंने लिख दिया 2, ये 2 भी क्या है? एक पदी बहुपद है। अच्छा, द्विपदी बहुपद, द्विपदी मतलब दो पद, यानी कि 2x+3, ये द्विपदी बहुपद हो गया, दो पद हो गए ना इसमें। अच्छा, त्रिपदी बहुपद में जिसमें तीन पद आ जाए, जैसे मैंने लिख दिया 5x⁴ प्लस 2x² - 1, ये लो भाई, इसमें क्या तीन पद आ गए? हैं, तीन पद आ गए तो त्रिपद हो गया। क्या बात क्लियर है? क्या पदों की संख्या के आधार पर इसे हम बहुपद का प्रकार करेंगे। ठीक है, ठीक है, बात क्लियर है? एक पदी मतलब एक पद, द्विपदी मतलब दो पद, और त्रिपदी मतलब तीन पद। पद बोले तो टर्म, जितने टर्म होंगे उतने हम नाम लिख देंगे उसको। ठीक है। घात के आधार पर घात, तो घात किसकी? चर की घात। चर की घात देखेंगे हम। तो चर की घात अगर एक है, जैसे मान लो मैंने लिखा x+1, तो क्या यह एक रैखिक बहुपद है? क्या यह एक लीनियर पोलिनोमियल है? हाँ जी, यह एक लीनियर पोलिनोमियल है। इसका मतलब यह एक रैखिक बहुपद है, यानी कि यहाँ पे घात कितनी है इसकी? एक ही है। अच्छा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2x+3, क्या यह लीनियर है? हाँ जी, यह एक रैखिक बहुपद है, लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है, क्लियर बात है? आगे बढ़ जाऊं। अगर पावर दो है, पावर में दो है, यानी कि x² + 2x+3, ये लिख दिया मैंने, तो क्या यह द्विघात बहुपद है? हाँ जी, ये द्विघात बहुपद है। मैं अगर ऐसे लिख देता हूँ x² - 3x² + 3, अब मुझे बताओ, अब सुनो भाई, x² में से 3x², एक लड्डू में से तीन लड्डू खा गए, तो दो लड्डू तो लेने पड़ेंगे तब खाओगे आप तीन लड्डू। तो इसका मतलब दो लड्डू लेने पड़ेंगे, लेने के लिए माइनस, दो लड्डू लेने पड़ेंगे, और +3 है तो +3। अब मुझे बताओ इसमें पद कितने हैं? पद तो दो है, तो इसका मतलब है द्विपद है। अच्छा, और घात कितनी? दो है, पावर में दो है ना, तो घात दो है। तो मुझे बताओ कि यह क्या है? द्विघात, द्विघात बहुपद है। हम कहेंगे हाँ, ये द्विघात बहुपद है। क्या बात क्लियर है दोस्तों? आगे बढ़ जाए। त्रिघात बहुपद का एग्जांपल ले लेता हूँ। त्रिघात बहुपद का एग्जांपल ले लो भाई। 5x³ प्लस 3x² प्लस 7x - 3, क्या यह एक त्रिघात बहुपद है? यहाँ देख लो ना, पावर में कितनी? घात तीन है, घात दो भी है, लेकिन मैं तो देख रहा हूँ कि घात तीन वाला बहुपद जो भी होगा वो त्रिघात बहुपद होगा। बात क्लियर है? पावर तीन है, तो हम त्रिघात बहुपद कह देंगे। क्या बात क्लियर है? अच्छा, इसमें बताओ मुझे पद कितने हैं? इसमें पद कितने हैं? तो एक दो तीन चार, माता जी की जय जयकार। एक दो तीन चार, कितने पद? चार पद। क्या बात क्लियर है? क्या क्या बात क्लियर है दोस्तों? आगे बढ़ जाओ। शेयर हो गई। अब क्वेश्चन इसी पर आता है क्या, ये रैखिक बहुपद कौन कौन से हैं? ठीक है ना, एक पदी बहुपद कौन कौन से हैं, द्विपदी बहुपद कौन कौन से हैं? ठीक है ना, क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है। तो क्या आप पहचान लेंगे, क्या आप पहचान लेंगे कि कौन कौन से एक पदी है और कौन कौन से द्विपदी है, कौन कौन से त्रिपदी है? इस तरह से आगे बढ़ जाओ। या कौन कौन से एक घात के हैं, यानी रैखिक बहुपद है, कौन कौन से दो घात के हैं, यानी कि द्विघात बहुपद है, कौन कौन से तीन घात के हैं, यानी त्रिघात बहुपद है। इस तरह से आप आगे बढ़ जाएंगे। क्या बात क्लियर है? क्या बात क्लियर है? क्वेश्चन कर लेता हूँ मैं आपसे, क्योंकि भैया अगर मैंने कॉन्सेप्ट सिखा दिया तो उसको पक्का करना जरूरी है। और पक्का किससे होगा? प्रैक्टिस से। मैथमेटिक्स बिल्कुल आसान तभी होगी जब आप प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन अच्छे से अच्छे करो, मस्त मजा आ जाएगा। आओ मेरे प्यारे दोस्तों, बात करते हैं क्वेश्चन पर। कौन कौन से बहुपद कैसे हैं, किस प्रकार के हैं? तो बहुपद के प्रकार पर, बहुपद के प्रकार पर मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, किस टाइप के हैं। पहला देखो, पहला मैंने कहा कि 2x⁻² - 3x + 7, पद के आधार पर भी बताओ, घात के आधार पर भी बताओ।